कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से SIR वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। SDM लेखपाल वीडियो। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेन। मान लीजिए आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और आपके घर में काम करने वाला मजदूर जिसे आप ठेके पर से लेकर आए थे, वो आपका कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था। वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? आप होते हैं, क्योंकि आपके घर वो काम कर रहा था। या मान लीजिए कोई बिजली विभाग का कर्मचारी है और वो खंबे पर चढ़ा लाइन जोड़ने के लिए, अचानक करंट आ गया, उसकी चिपक कर मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? नो डाउट बिजली विभाग, वही उसका हर्जा खर्जा देगा। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग अपने परमानेंट एम्प्लॉइयों को अपना एम्प्लॉय नहीं मानता। ज्ञानेश कुमार जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाली सबसे छोटी इकाई वो मर रही है, जी रही है, कीड़े की तरह रेंग रही है, वो कितने डिप्रेशन में जी रही है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो 25 लोगों की मौत हो जाए काम के प्रेशर में, काम के ओवरलोड में, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी इस मामले पर कुछ नहीं कहते। उन्हें इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि वो कम से कम काम कर रहे लोगों के लिए, जिनके घरों में मौत हो रही है, उन परिवार वालों के लिए एक लफ्ज सिंपैथी का कह दे। क्या फर्क पड़ता है उनको? देश में कितने करोड़ की आबादी है, यह आपसे छुपी नहीं है। वो BLO जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं सरकारी विभाग की सबसे छोटी इकाई, लेकिन उनके मर जाने से किसी को कोई फर्क पड़ता हो तो पड़ता हो, ज्ञानेश कुमार जी को या भारत निर्वाचन आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीजेपी को भी नहीं पड़ता। अगर वो बीजेपी के राज्य में मर रहे हैं तो वो अपनी वजह से मर रहे हैं। बीजेपी के जिन राज्यों में सरकारें नहीं है, अगर वहां वो मर रहे हैं तो दूसरी जो सरकार सत्ता में उसकी वजह से मर। यूपी में मर रहे हैं ना BLO, कितने लोगों की मौत हो गई? कोई फर्क नहीं है, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती, कोई बीजेपी का नेता बोलने को तैयार नहीं होता। मरते हैं तो मर जाए। पश्चिम बंगाल में मरते हैं तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती। डिपार्टमेंट आपका, काम आपका, टारगेट आप तय कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेशर में BLO काम कर रहे हैं, लेकिन मौत हो रही तो जिम्मेदार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में तो कोई है ही नहीं। काम करके दीजिए, टारगेट पूरा कीजिए। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर दस्तक देने वाले 5,32,000 बूथ लेवल ऑफिसर BLO जान जोखिम में डालकर काम करते। SIR प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत हो गई। 25 BLO। कहने को यह संख्या बहुत छोटी है कि 5.5 लाख कर्मचारी हैं, 25 मर भी गए तो क्या है, लेकिन जिनके घर मौत हो रही है वहां पूछिए जाकर। किसी की 2 दिन बाद शादी होनी थी, किसी के ऊपर इतना टेंशन था, इतना लोड था कि वो उस काम के वर्कलोड को संभाल नहीं सका, उसकी जान चली। कोई आत्महत्या करे ले रहा है, कोई फांसी लगाए ले रहा है, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, कोई रोड एक्सीडेंट में मरा जा रहा है। आपको क्या? आपके तो घर में कोई BLO नहीं है ना, मर रहा है तो मर जाए, क्या जाता है आपका? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत की बात कह रही। बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, सभी जगहों से BLO की मौतों की खबरें आ रही हैं और अब मामला राजनीतिक कूल पकड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जिले और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में। मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई भी अफसर, ना ही इलेक्शन कमीशन का रीजनल ऑफिसर, ना ही जिले का ऑफिसर, ना ही भारत निर्वाचन आयोग का ऑफिसर, कोई लोड ही नहीं ले रहा। कह रहा रिपोर्ट भेजिए, देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे मौत हुई बताया जाएगा। फिलहाल आयोग के जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि किसी की भी काम के दबाव में मौत नहीं हुई। इस बात की कोई पुष्टि नहीं।
घर वाले भले कहें कि आपका फोन इतना आ रहा था, रात में 11-11 बजे तक वो अपलोड कर रहे थे, काम संभल नहीं रहा था, वेबसाइट चल नहीं रही थी, फोन पे फोन आ रहे थे, इनका काटो उनका जोड़ो, ये करो वो करो। मौतें हो रही है, मर रहे हैं तो मर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास कहते हैं कि एसआईआर के चलते अकेले पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की जान गई। ममता बनर्जी कहती हैं इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करना है और डर पैदा करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय कहते हैं कि टीएमसी के दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम जोड़ने के दबाव में बीएलओ की जान जा रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, अमित मालवीय जैसे लोगों को, कि मौत आपके कर्मचारी की हो रही है, आपके विभाग के दबाव में हो रही है और आप कहते हैं कि दूसरा दबाव दे रहा है इसलिए मर रही है। यूपी में ही एक मरने से पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसमें वो कह रहे हैं कि ओबीसी वोट काटने का दबाव था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार को जहर खाकर जान देने वाले बीएलओ और शिक्षक विपिन यादव के पिता सुरेश यादव रो रो कर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं बेटे ने मरने से पहले फोन पर कहा था कि एसडीएम और बीडीओ वोटर लिस्ट में ओबीसी मतदाताओं के नाम हटाने और जनरल वर्ग के नाम बढ़ाने पर दबाव बना रहे हैं, और जब मना किया जा रहा है, सही काम करने की बात कही जा रही है, तो उनको टर्मिनेट कर देने, गिरफ्तारी करा देने की धमकी दे रहे हैं। तनाव में था वो। हाँ, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, तनाव बहुत, इधर उधर अपना काम चला रहा था। 26 नवंबर को यूपी के बरेली में बीएलओ सर्वेश गंगवार ने अचानक मौत को गले लगा लिया, गिर गए वो अस्पताल। जब तक वो जाते जाते उनकी डेथ हो गई। भाई योगेश कहते हैं कि एसआईआर का ऐसा दबाव था कि देर रात तक काम करते थे, इसीलिए बीएलओ की मौत चिंताएं बढ़ा रही हैं, क्योंकि अगले साल देश भर में जनगणना होगी, उसमें भी सबसे बड़ा बोझ शिक्षकों के ऊपर ही होगा, बीएलओ पर ही होगा। सवाल यही है कि एसआईआर के मुद्दे पर कौन कितना जोखिम ले रहा है। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को हटाकर भाजपा मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है, जो उसने बिहार में की। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि विपक्ष ने पहले ईवीएम के झूठे आरोप लगाए, अब मतदाता सूची पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप झूठे कि आगे वो इस सीट को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। झूठे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के घर पर कोई नहीं मरा ना, उनके घर से कोई बीएलओ नहीं था। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग 3 करोड़ नाम काटने की तैयारी और जितने भी बीएलओ मर रहे हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे। समाजवादी पार्टी 2-2 लाख रुपए दे। बड़ी शर्मनाक बात है, 25 लोगों की मौत हो जाए और इलेक्शन कमीशन इस पर हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे। ज्ञानेश कुमार जी कोई बात ना कहें। क्या ये इतनी छोटी सी बात है? आप बताइएगा ये कितनी बड़ी बात है। कैसे बीएलओ जान जोखिम में डालकर नौकरी कर रहे हैं। अब तो कोई सरकारी फॉर्म ही नहीं भरेगा बीएलओ का। बीएलओ की वैसे तो कोई अलग से वैकेंसीज आती नहीं, टीचर कोई बीएलओ बना दिया जाता। टीचर बेचारे पोलियो ड्रॉप भी पिलाएं, टीचर बेचारे जनगणना भी कराएं, टीचर बेचारे बीएलओ भी बन जाए, सब वही काम कर रहे हैं। और काम के दबाव में अगर जान चली जाए तो फिर किसी को कोई मतलब नहीं। मरते हो तो मर जाओ। मैंने बताया 5,32,000 बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनमें से 25 लोग मर रहे हैं, तो कोई आंकड़ा है? कोई आंकड़ा नहीं। बीजेपी के लिए ये कोई आंकड़ा नहीं।
आज की चर्चा में बस इतना ही, वरना कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय और विचार बताइएगा। नमस्कार।